हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली गोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे की सीरीज़ है वो कर रहे थे। हम ऐसे 200 सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, 400 कंप्लीट कर चुके हैं, 300 का सिर्फ एक ऐसे रह जाता है और 500 के कुछ ऐसे देख चुके हैं, 600 सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हम बात करेंगे वो है ऐसे 700 सीरीज़। 700 सीरीज़ की जो मेन बातें हैं आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगेन ये रिवीजन लेक्चर है तो हम बहुत ही फटाफट से सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे 700 सीरीज़ का जो फर्स्ट ऐसे है वो आता है ऐसे 700, जिसका नाम क्या है, फॉर्मिंग एंड ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब कि नाम से पता लग रहा है इसके अंदर ऑडिटर की जो ओपिनियन फॉर्म होता है उसके बारे में बात की गई है। तो जो ऑडिटर का मेन पर्पस होता है, ऐसे 200 में हमने रीड किया था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो ऑडिटर का जो पर्पस है या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्टिंग करना होता है, ठीक है, लास्ट में जाके। तो यहाँ पर जो ऑडिटर है उसने अगर देखा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही लगता है, उसको लगता है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, एज पर एप्लीकेबल FRF है और कुछ भी मिस स्टेटमेंट उसके अंदर नहीं है, तो उस केस में वो क्लीन रिपोर्ट देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनमोडिफाइड ओपिनियन। तो वो अनमोडिफाइड ओपिनियन है, वही ऐसे 700 में बताया गया है कि ऑडिटर को अगर लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो उस केस में जो ऑडिटर है वो अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाता है तो उस केस में क्या होगा। फर्स्ट तो केस हमने क्या देखा कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में उसको लगता है ट्रू एंड फेयर व्यू है तो वो क्लीन रिपोर्ट देगा। लेकिन अगर उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है मैनेजमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया हो स्कोप को, या फिर किसी अदर रीजन की वजह से नहीं मिलते, प्रैक्टिकेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है रीजन। तो उस केस में क्या होगा, हम ऐसे 705 में रीड करेंगे। यहाँ पर बेसिक आइडिया दे रही है, उसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन देनी होती है। दोनों में से कौन सी ओपिनियन किस केस में होगी, ये हम 705 में रीड करेंगे। थर्ड केस आता है कि जब उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मिल गए, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो उस केस में या तो वो क्वालिफाइड देगा या तो वो एडवर्स देगा। कौन से केस में क्वालिफाइड होगी, कौन से केस में एडवर्स होगी, ये भी हम ऐसे 705 में रीड करेंगे। एक बात और ध्यान रखना कि अगर कोई उसको लगता है कि कोई मैटर हाईलाइट करने लायक है, मतलब जैसे गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे कोई खतरा है, तो उस केस के अंदर वो मैटर को हाईलाइट करेगा अलग से, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से वो अनमोडिफाइड या एडवर्स ओपिनियन यहाँ पर दे देगा, ठीक है। अब हम रीड करेंगे इसके अंदर एक जो ऑडिटर की रिपोर्ट है उसका फॉर्मेट दे रखा है, तो उसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। उसमें जो भी है टाइटल हो गया, एड्रेसी हो गया, ऑडिटर ओपिनियन पैरा हो गया, बेसिस फॉर ओपिनियन हो गया, तो ये आप अपने आप से रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो मैंने बताया था कि अनमोडिफाइड के अलावा एक और ओपिनियन होती है मॉडिफाइड ओपिनियन। इसके 3 पार्ट में हम रीड करेंगे। एक होता है क्वालिफाइड ओपिनियन, एक होता है एडवर्स और एक होता है डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड का मतलब क्या है कि मतलब ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए, उसको लगता है कि इन 10 मैटर में से ये 7 तो सही है लेकिन 3 है वो गलत है, ठीक है। लेकिन उन 3 की वजह से ऐसा नहीं है कि एडवर्स ओपिनियन दे ऑडिटर, मतलब उसको लगता है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी मैटर नहीं है जिसकी वजह से एडवर्स दे दी जाए। एडवर्स का मतलब तो एकदम भी गलत होता है, तो उस केस में क्या करेगा, वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, मतलब बोलेगा कि ये 10 में से 7 मैटर सही है लेकिन ये 3 मैटर गलत है, ठीक है। एडवर्स का मतलब क्या होता है, सब कुछ उसको गलत सलत लग रहा है, मतलब उसको लग रहा है बिल्कुल भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तो वो एडवर्स देगा। और थर्ड आता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जिसमें अगर ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिल पाता है, कंक्लूड ही नहीं कर पाता, तो वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। अब यहाँ पर जो भी क्वालिफाइड है, जो भी अनमोडिफाइड है और जो एडवर्स है और डिस्क्लेमर है, वो किन किन केसेस में होगी वो हम रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 2 वर्ड को आपको समझना होगा। एक होता है मटीरियल और एक होता है मटीरियल और दूसरा होता है परवेजिव, ठीक है। मटीरियल का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिनसे जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के यूजर है उनके जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो इफेक्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मटीरियल। और परवेजिव का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओवरऑल उसका इफेक्ट पड़ रहा है, मिस स्टेटमेंट का मतलब किसी इंडिविजुअल आइटम पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अगर उसका इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको हम परवेजिव बोलते हैं, ठीक है। अब अगर कोई मिस स्टेटमेंट है, ना तो वो मटीरियल है ना तो वो परवेजिव है, ठीक है, और ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वहां पर मिल गए हैं, तो उस केस में वो क्या देगा, क्वालिफाइड अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको कोई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मिल गए, लेकिन वहां पर कोई मिस स्टेटमेंट है, वो मटीरियल है लेकिन वो परवेजिव नहीं है, मतलब मटीरियल तो है
लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरऑल इफेक्ट नहीं कर रही, तो वो उस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। मतलब कि ये आइटम सही 10 में से, लेकिन कुछ आइटम्स खराब है, तो उस केस में वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। लेकिन कोई मिस स्टेटमेंट मटीरियल भी है और परवेसिव भी है, तो उस केस में सब कुछ गलत है, तो एडवर्स ओपिनियन देगा। सेकंड केस आता है जब अगर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले और ऑडिटर कंक्लूड नहीं कर पाया, ठीक है, कंक्लूड नहीं कर पाया, अगर ये मटीरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो उस केस में तो क्या होगा, जो ऑडिटर है क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। लेकिन अगर मटीरियल भी है और परवेसिव भी है, तो उस केस में जो ऑडिटर है वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। ठीक है, बहुत सिंपल, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मटीरियल और परवेसिव दोनों होता है तो उस केस में या तो डिस्क्लेमर होगी या फिर एडवर्स होगी। लेकिन मटीरियल है, परवेसिव नहीं है, तो वहां पर क्वालिफाइड ओपिनियन होगी। और अगर मिस स्टेटमेंट मटीरियल परवेसिव नहीं है और मिस स्टेटमेंट ही नहीं है, सब कुछ सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू है, तो उस केस में अनमोडिफाइड ओपिनियन होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये ऐसे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है ऐसे 701 कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ की ऑडिट मैटर्स को कम्युनिकेट कर सकता है। अब ये की ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं, तो जो भी ऑडिटर है, हमने एक ऐसे पढ़ा जिसमें था कम्युनिकेटिंग विद TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में जो भी उसने मैटर डिस्कस किए हैं, उसमें से अगर उसको कुछ की ऑडिट मैटर्स लगता है, जो उसको लगता है कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उनको पता होनी चाहिए, तो उस केस में वो उनकी ऑडिट मैटर्स को अलग से हाईलाइट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा जैसे कि कोई हाईली रिस्की एरिया है, मतलब ऑडिट के ड्यूरिंग उसको कोई रिस्की एरिया लगा, बहुत ज्यादा हाई है, और उसने कम्युनिकेट किया है TCWG को, तो उस रिपोर्ट में से ही कुछ मैटर्स है वो यहाँ पर डाल सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट का जजमेंट है जो उसको लगता है कि यूजर्स को पता होना चाहिए, तो वो हो सकता है। या फिर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन है, जैसे कि फायर है, ड्यूरिंग द ईयर फायर वहां पे लग गई, आग लग गई, तो उस केस के अंदर अगर उसने TCWG के साथ कम्युनिकेट किया होगा वो मैटर, तो यहाँ पर भी वो की ऑडिट मैटर्स में वो हाईलाइट कर सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये ऐसे भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है ऐसे 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा एंड अदर मैटर पैरा इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, हम उसकी बात करेंगे। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर में तो क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ भी डिस्क्लोजर दिए हुए हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो शामिल है, ऐसे मैटर्स, और जो यूजर्स के लिए ऑडिटर को जरूरी लगता है तो उसको एम्फेसाइज करेगा। ठीक है, लेकिन अदर मैटर में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को देख के तो पता नहीं लग रहे, लेकिन उसको लगता है यूजर्स को जानना जरूरी है, तो उसमें वो मैटर्स आते हैं। ठीक है, एम्फेसिस ऑफ मैटर का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि जो अकाउंटिंग एजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, उस पर कोई खतरा है तो डिस्क्लोजर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया है तो उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर में ऑडिटर डाल सकता है। लेकिन अदर मैटर पैरा के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे ड्यूरिंग द ऑडिट उसको कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं है, लेकिन उसको लगता है यूजर्स को बताना चाहिए, तो वो अदर मैटर पैरा में डाल सकता है। इसके अलावा कुछ स्कोप पे रेस्ट्रिक्शन उसके लगा दी गई, या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कॉर्पोरेट नहीं किया जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज है, जो भी मैनेजमेंट है, उन्होंने ऑडिट के ड्यूरिंग। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी लगी, FRF को लेके कंफ्यूजन है, या फिर नए लॉ की कोई रिक्वायरमेंट आ गई, जो ऑडिटर के जजमेंट में उसको लगता है कि यूजर की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए नेसेसरी है, तो वो वहां पे अदर मैटर पैरा में उसको डाल सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी ऐसे 700 सीरीज कंप्लीट होती है। आई होप आपको इसका बेसिक आइडिया हो गया होगा। मेरा पर्पज यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया देना ही था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट।